हे फ्रेंड्स, दिस इज शमरा की। सो लीनियर अलजेब्रा आइगन वैल्यूज की बाकी जो हॉफमैन कुंजिस का सॉल्यूशन था वो मैं आज यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। ओके, पहले आप लोग पार्ट 1 का जो वीडियो है आइगन वैल्यूज का, अगर वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक कीजिए और उस वीडियोस को देखिए। ओके, आफ्टर दैट वॉच दिस एंड असाइनमेंट लिंक एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगा। ओके, तो देखिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ ध्यान से देखिए। थोड़ा डिफिकल्ट भी होगा लेवल आज का। पहले का जो लेवल था वो बहुत ही बेसिक था, इजी था, बट आज का लेवल डिफिकल्ट होगा। सो एक्सरसाइज मैंने 4 तक सॉल्व करवाई थी, राइट। अब एक्सरसाइज 5 पे जो दिया है उन्होंने 6 - 4 2, 4 - 1 2 -2 actually 10 - 5 -3. This is a 3x3 matrices. Okay, so ये जो मैट्रिक्स है ना 3x3 मैट्रिक्स, दिस 3x3 मैट्रिक्स का आप लोगों का आइगन वैल्यू निकालना होगा, राइट। तो आप लोग बताइए मुझे कि कैसे आप लोग आइगन वैल्यूज फाइंड करेंगे, क्योंकि आइगन वैल्यूज फाइंड करने की तरीका तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। आई हैव डिस्कस द वे ऑफ आइगन वैल्यू फाइंडिंग। यस, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, राइट। सो मैं डिटेल पे नहीं कर रही हूँ, बस एक बार पे लिख रही हूँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉल्यूशन इक्वल्स टू 0 एंड दैट इम्प्लाई, आप लोग कैलकुलेशन करके देख लेना, यही आएगा x - 2 × x² + 1 = 0। ओके, so this is the solution, मतलब this is the characteristic equation. Now we have to find the solution of this characteristic equation. तो बताइए what will be the solution value? That will be the eigen values, right? So देखिए x = 2 तो आ रहा है, but what about over the field of real number? रियल नंबर पे तो इसका कोई फैक्टर ही नहीं है, x² + 1, we cannot factor this over R, right? So question क्या है? Question is that let this is a matrix is a similar over R to a diagonal matrix. Is a similar over R to a diagonal matrix. Is a similar over R to a diagonal matrix. Okay, so this is the question. Is a similar over R to a diagonal matrix? देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ a - xi = 0, x = 2 इज ए आइगन वैल्यू। ओके, नाउ a इज सिमिलर टू ए डायगोनल मैट्रिक्स। मैंने कहा था डायगोनलाइजेबल का काफ़ी सारा रिजल्ट्स है, राइट। डेफिनेशन तो बताई थी मैंने। अब इफ ए मैट्रिक्स इज सिमिलर टू ए डायगोनल मैट्रिक्स देन वी से दैट मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। ओके, अब कोई भी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होने के लिए उसको फैक्टराइज तो होना होगा ना, मतलब जो फील्ड है वहाँ पर आर पे। सो देखिए दिस वी कैन नॉट फैक्टराइज दिस इवन, राइट, इसका रूट ही नहीं है इस फील्ड पे। सो दिस मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल ओवर आर, बट येस दिस इज we can factorize this over C, but yes over C this matrix is similar to a diagonal matrix. Okay, क्योंकि this equation x² + 1 = 0, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? x = ±i, right? x = ±i will be the solution of this. So this matrix is diagonalizable over R but not, sorry, over C but not over R, right? Factorize नहीं हो रहा है, that means this is not triangularizable. So अगर उस फील्ड पे मैट्रिक्स को हम फैक्टराइज ही नहीं कर सकते तो we will say that the matrix is not diagonalizable over that field. Okay, और एक चीज यहाँ पर देखिए, over C आइगन वैल्यूज आर 2 + i - i, right? C पे these are the eigen values. Okay, so over C these are the eigen values. और एक रिजल्ट है, रिजल्ट if a matrix capital A has n distinct values
then distinct eigenvalues actually, then the matrix capital A is diagonalizable. Diagonalizable. Okay, so what does this theorem say? This theorem says if a matrix capital A has n distinct eigenvalues, then the matrix is diagonalizable. यहाँ पर देखिए distinct मतलब अलग, not same. यहाँ पर देखिए eigenvalues are 2i minus I, right? So this matrix has 3 distinct eigenvalues. Hence this is diagonalizable. And a diagonalizable matrix, we can say that it is similar over R to a diagonal matrix. Sorry, over C, right? Similar to a diagonal matrix मतलब ही है that matrix is diagonalizable. Okay. Now next question. सो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था. अगर आपको कुछ इस टाइप्स की मैट्रिक्स दी जाए एंड सेज इज दैट डायगोनलाइजेबल, आपको आइगन वैल्यूज निकालना होगा. एंड इफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज नॉट फैक्टराइज्ड ओवर द फील्ड, देन वी से दैट द मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल ओवर दैट फील्ड. ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ था नहीं. हाँ, लेकिन नेक्स्ट का जो है वो थोड़ा बहुत बट नेट पे इसी लेवल का आता है. ओके, लेट टी बी ए लीनियर ऑपरेटर व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्टैंडर्ड बेसिस. ऑन व्हाट कंडीशन ऑफ ए बी सी टी इज डायगोनलाइजेबल? 0 0 0. ओके, नेक्स्ट ए 0 0 0 0 बी 0 0 0 0 सी 0. देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. आपको उन्होंने एक मैट्रिक्स दे दिया एंड कहा कि ए बी सी के ऊपर कौन सी कंडीशंस है जिसके लिए दिस मैट्रिक्स विल बी डायगोनलाइजेबल. ओके, तो डायगोनलाइजेबल की दिस इज रिजल्ट 1. ओके, नाउ नेक्स्ट रिजल्ट 2. रिजल्ट नोटबुक पे अच्छे से नोट कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, लेट ए बी ए n cross n matrix, then this will be diagonalizable if, then let A diagonalizable if and only if actually algebraic multiplicity equals to geometric multiplicity. Okay, a n cross n matrix is diagonalizable. मैं शॉर्ट पे लिख रही हूँ, आप लोग अच्छे से नोटबुक पे नोट कर लेना. एंड n क्रॉस n मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल्स टू जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ईच आइगन वैल्यू. राइट, जितना आइगन वैल्यूज होगा उसका हर एक आइगन वैल्यूज का अगर एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल्स टू जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगा, देन वी विल से दैट द मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल. ओके, तो देखिए अब आप लोग बताइए मुझे कि इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज क्या होगा. अच्छा, पहले तो एक चीज़ ध्यान से देखिए, डायगोनल की एलिमेंट्स को छोड़कर यहाँ का एलिमेंट 0 है. सो क्लियरली दिस इज अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट? एंड वी नो दैट फॉर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स व्हाट, मैंने एक प्रॉब्लम करवाई थी लास्ट वीडियोस पे, इसीलिए कह रही हूँ कि वो वीडियोस ज़रूर देख लेना, नहीं तो समझ में नहीं आएगी. तो उस वीडियोस पे था दैट ट्रायंगुलर मैट्रिसेस has its diagonal entries as a eigenvalue, right? So this matrix, for this matrix the eigenvalues will be 0 0 0 0, right? तो इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ कैपिटल A इक्वल्स टू x टू द पावर 4 इक्वल्स टू 0. दैट इम्प्लाई x इक्वल्स टू 0 0 0 0. So what is the algebraic multiplicity of 0? Algebraic multiplicity of 0 equals to 4, right? अब क्वेश्चन ये है कि इस मैट्रिक्स पे ए बी सी के ऊपर कौन सी कंडीशन होगा जिसके लिए दिस मैट्रिक्स विल बी डायगोनलाइजेबल. राइट, ए बी सी के ऊपर कौन सी कंडीशन होगा जिसके लिए दिस विल बी डायगोनलाइजेबल. ओके, तो देखिए एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 0 इक्वल्स टू 4. नाउ जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 0 इक्वल्स टू क्या होगा? जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 0 इक्वल्स टू, मतलब इस आइगन वैल्यू के लिए, और अगर मैं यहाँ पर एक भी लिख सकती हूँ, मैंने एक चीज़ बताई थी आप लोगों को दैट जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्बडा
और ऑफ एन आइगन वैल्यू लैम्डा आई इक्वल्स टू n माइनस रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा आई. Again a very important result, note down. Okay, so geometric multiplicity of lambda I equals to n minus rank of a minus lambda I. That imply geometric multiplicity of 0 equals to 4 माइनस रैंक ऑफ a माइनस. अब देखिए लैम्बडा तो है आइगन वैल्यूज, यहाँ पर आइगन वैल्यूज क्या है 0, सो n माइनस रैंक ऑफ a माइनस 0 है मतलब a. सो 4 माइनस रैंक ऑफ a. अब इन्होंने कहा है क्वेश्चन इज दैट इन व्हाट कंडीशन ऑफ ए बी सी विल बी दिस मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल, राइट. ए बी सी के ऊपर कौन सी कंडीशन अप्लाई करूँ तो दिस मैट्रिक्स विल बी डायगोनलाइजेबल एंड दिस इज द रिजल्ट, राइट, दैट इन ऑर्डर टू be a diagonalizable the algebraic multiplicity of that matrix must be equal to geometric multiplicity. तो यहाँ पर geometric multiplicity कितना आया 4 माइनस रैंक ऑफ a. algebraic multiplicity कितना आया 4. देखिए algebraic multiplicity of 0 equals to 4. so from this 2 we should say that 4 माइनस रैंक ऑफ a equals to 4. geometric multiplicity और algebraic multiplicity जब सेम होगा तभी तो हम कह सकते हैं that the matrix will be diagonalizable, right. Okay, that imply rank of A equals to 0, and we know that 0 matrix is the only matrix which has rank 0, right. 0 matrix is the only matrix which has rank 0. So rank of A equals to 0. That imply A equals to 0. 0 matrix 4 cross 4 0 matrix. So अगर इस मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल होना होगा then it imply that it must be a 0 matrix, which imply A equals to B equals to C equals to 0. कितना आसान है ना. लेकिन पहले क्वेश्चंस देखकर लगा नहीं इतना आसान है ना. ट्राई करने के बाद आप लोगों को समझ में आया that this is easy, right. तो इसीलिए मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगी आप लोगों को कि जो भी प्रॉब्लम्स मैं दे रही हूँ ओके उस प्रॉब्लम्स को करने से पहले जो असाइनमेंट दे रही हूँ उस असाइनमेंट को ध्यान से देखिए, खुद ट्राई कीजिए. मैं बार बार एक ही चीज़ कहती हूँ कि दिस इज़ द ड्रॉबैक ऑफ वीडियो लेक्चर्स कि यहाँ पर आप लोग खुद सोचते नहीं, बस वीडियोस देखते रहते हैं. तो पहले खुद ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए, अगर नहीं होता तब देखिए, तो तभी आप सीख पाएंगे. नहीं तो अगर आप ऐसे ही वीडियोस देख लेंगे ना तो आप सीख नहीं पाएंगे. फर्स्ट यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व. और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि अगर मुझे इस वीडियो से रिस्पॉन्स अच्छे आया तो मुझे ये समझ में आएगा कि आप लोगों को ये हॉफमैन कुंजे वाला सॉल्यूशन और जो मैं कि डिटेल पे करा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है यूट्यूब पे इतने डिटेल पे होता नहीं है ना. आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स जस्ट अपलोड द सॉल्यूशंस ऑफ CSIR नेट. तो मैंने कहा मैं CSIR नेट की सॉल्यूशन बाद में अपलोड करूँगी, पहले हॉफमैन कुंजे की टॉपिक्स क्लियर करूँगी, उसके बाद उस टॉपिक की CSIR नेट का सॉल्यूशन दूंगी. तो अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मुझे यही लगेगा कि आप लोग भी चाहते हैं कि डिटेल पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो. और अगर आप लोगों को रिस्पॉन्स इतनी अच्छी नहीं आई तो मैं सिर्फ CSIR नेट की ही सॉल्यूशन अपलोड करूंगी. ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आप जो चाहते हैं ना वही तो मैं अपलोड करूंगी ना, ताकि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो. आप ही के लिए है ये वीडियोस. तो अगर आपको लगे कि दिस वीडियोस इज हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज कॉमेंट सेक्शन पे बताइए. ओके, सो दिस वॉज द प्रॉब्लम. ओके, अब नाउ केम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 7 का जो प्रॉब्लम है TBA, हाँ. सो 6 प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व्ड. ओके, अब 7 नंबर प्रॉब्लम देखिए. 7 नंबर जो प्रॉब्लम है ना, दिस सेज दैट ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स has no, if a matrix has n distinct eigen values then prove that it is diagonalizable. ये तो एक स्टैंडर्ड प्रूफ है, आपको किसी भी बुक्स पे मिल जाएगा. ओके, मैं यहाँ पर वो सारे प्रॉब्लम्स कराऊंगी जो आपको मोस्ट ऑफ द बुक्स पे नहीं मिलेगा, इनफैक्ट किसी भी बुक्स पे शायद नहीं मिलेगा. नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है AB n क्रॉस n प्रूफ दैट इफ I माइनस AB इज इन्वर्टिबल देन I माइनस BA इज इन्वर्टिबल. ये तो बहुत ही आसान है, फिर भी मैं थोड़ा हिंट्स दे रही हूँ. देखिए, I माइनस AB is invertible, right? I minus AB invertible. That imply invertible. That imply I minus AB inverse exist, right? और इन्होंने यहाँ पर I minus BA inverse का वैल्यू दिया है, right? And show that this is the value of I minus BA inverse. अगर आपको ऐसा कुछ दिया जाए तो आप एक काम करना. देखिए, I minus BA inverse, suppose this value is x. Okay, so what will be this? देखिए, suppose कैपिटल D एक मैट्रिक्स है
ओके, एंड कैपिटल डी का दिस इज डी इनवर्स। आपको अगर ये कहे दैट शो दैट डी इनवर्स इक्वल्स टू एक्स, तो व्हाट इज द वे ऑफ प्रूविंग दिस? जस्ट मल्टीप्लाई देम एंड प्रूव दैट दिस इज आइडेंटिटी। Okay, if we can prove that dx equals to xd equals to identity, then by the definition of a inverse of a matrix we can say that x equals to d inverse. Okay, so here also apply this I minus ba inverse equals to x. Just multiply I minus ba into I minus ba inverse की जो भी वैल्यू उन्होंने दिया है, एक बड़ा सा वैल्यू दिया है, जस्ट कैलकुलेशन कीजिए, अगर वैल्यू आइडेंटिटी आ गया देन यू कैन से दैट दिस इज द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ओके, ये बहुत ही सिंपल है, तो मैं इसको स्किप कर रही हूँ, आप लोग कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी सिमिलर, सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज डायगोनलाइजेबल। ओके, अगेन आपको किसी भी बुक्स पे एस.के. मापर की बुक्स देख सकते हैं, फ्रीडबर्ग, मैं एक वीडियो बनाऊंगी लीनियर अलजेब्रा बुक्स के, तो उस बुक्स पे आप देख लेंगे सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज डायगोनलाइजेबल इज अ वेरी बेसिक थिंग। ओके, वो भी मैं नहीं कराऊंगी। नेक्स्ट 13 का जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अच्छा, तो आप लोगों ने अभी तक लीनियर ऑपरेटर आइगन वैल्यूज के डेफिनेशंस पढ़ लिए, राइट? अब अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करती हूँ, क्या ऐसा कोई भी आइगन वैल्यूज है और ऐसा कोई भी लीनियर ऑपरेटर है जिसका कोई आइगन वैल्यूज ना हो? आपने तो पता है ना डेफिनेशन कि लीनियर ऑपरेटर का आइगन वैल्यूज क्या है। नाउ माय क्वेश्चन इज देयर एनी लीनियर ऑपरेटर व्हिच हैज नो आइगन वैल्यूज? इंटरेस्टिंग है ना क्वेश्चन? हाँ, तो ऐसे ही क्वेश्चन है 13 नंबर पे। ओके, यहाँ पर एक लीनियर ऑपरेटर दिया हुआ है एंड वी हैव टू प्रूव दैट दिस हैज नो आइगन वैल्यूज। द आंसर इज यस, वी कैन फाइंड ए लीनियर ऑपरेटर व्हिच हैज नो आइगन वैल्यूज एंड 13 पे हम वही करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये, देखिए इंटरव्यू पे कभी कभी इस टाइप्स के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ओके, सो ध्यान से देखिए, 0 to x f of t dt, t f of x equals to integration 0 to x f of t dt, where v is the vector space of all continuous functions and we have to prove that t has no eigenvalues. Okay, here v is the vector space of all continuous function, of all continuous function. We have to prove that this लीनियर ऑपरेटर हैज़ नो आइगन वैल्यूज। अगर हमें इस टाइप्स की प्रूफ दी जाए तो हम क्या करते हैं, राइट? वी विल प्रूव दिस। एक्चुअली इसका जो वे है ना, हम यही करते हैं कि हम एज्यूम कर लेते हैं आइगन वैल्यूज है, राइट? आपने देखा होगा कुछ इस टाइप्स की प्रूफ्स जहाँ पर दिखाना हो दैट इट डज नॉट सेटिस्फाई दैट प्रॉपर्टी, देन फर्स्ट वी एज्यूम दैट दिस सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी एंड देन वी फाइंड अ कंट्राडिक्शन, राइट? तो यहाँ पर भी हम वही करने वाले हैं। चलिए करते हैं एक साथ, आप लोग खुद भी सोचिए। हाँ, देखिए, लेट t has a eigen value. Let us assume that t has a eigen value c and f of x is a non-zero eigen vector. f of x is a non-zero vector. Actually eigen vector हमेशा non-trivial होता है, right? So f of x is a non-zero vector and t of f of x equals to c of f of x. Okay? अगर c आइगन वैल्यू होगा तो यही तो होगा ना, हमने यही तो पढ़ा था that t of alpha equals to c alpha, right? Here alpha is the eigenvector, so here f of x is eigenvector and this is obviously non-zero eigenvector, तो non-trivial होता है and this is c. Okay? अब देखिए इंटीग्रेशन 0 to x f of x dx equals to c f of x 1. कितना इंटरेस्टिंग है कि आपको दिखाना होगा दैट दिस c डज नॉट एग्जिस्ट। आइडिया है आप लोगों के पास, मतलब कैसे करना होगा? सोचिए, खुद सोचिए। सो दिस इज द इक्वेशन। अब देखिए, लेट कैपिटल f of x equals to इंटीग्रेशन 0 to x f of x dx, राइट? हम ऐसे लिख सकते हैं।
Okay, now that imply f dash x equals to f of x. अब मैंने कैसे ये लिखा, इसका आपको रियल एनालिसिस पे मिलेगा. ओके, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस. एक्चुअली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस वी कैन राइट दिस, right, that f dash x equals to f of x. By fundamental theorem of calculus we can write f dash x equals to f of x. Okay, अब आप लोग बताइए, if I put x equals to 0 then what will be the value? Integration 0 to 0, that means this equals to 0. अब देखिए f dash x equals to f of x. Okay, so f dash x equals to f of x. Okay, capital F of x equals to integration 0 to x f of x dx. So what can we say? We can say that C from 1 and from 2, right? From 1 and 2 we can say that C f of x equals to capital F of x, right? अब देखिए, if C equals to 0, that imply capital F of x equals to 0, that imply f of x equals to 0. अगर C का वैल्यू 0 होगा, that imply f of x equals to 0, and from here we can say that f of x equals to 0, right? And it is not possible by for our assumption, because हमने assume कर लिया that f of x is a non-zero vector. मतलब अगर आइगन वैल्यू होगा तो f of x तो आइगन वेक्टर and that will be non-zero. So this is not possible. This is not possible. If C equals to 0, then so this is not possible. Okay, so what does this imply? This imply hence C not equals to 0, right? C equals to 0 तो possible है ही नहीं, hence C not equals to 0. अब यहाँ पर देखिए, C f of x equals to capital F of x and capital F dash x equals to f of x. This is 3. What does this imply? This imply C f dash x equals to capital F of x. Okay, C equals to 0 पे हमें contradiction आ रहा है, तो हमने assume कर लिया C not equals to 0, and we have get this by this f dash x by f of x equals to C. अब differential equation से differential equation आ गया ना, we can solve this and by this we can, what we will get? We will get that, okay, यहाँ पर C तो 1 by C होगा, right? That imply capital F of x equals to k into e to the power 1 by cx. अब देखिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ है that capital F of x equals to k e to the power 1 by cx. Okay, so यहाँ पर तो हमने assume कर लिया c not equals to 0. यहाँ से हम क्या imply कर सकते? This implies that capital F of 0 equals to 0. ओके, कैपिटल एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 था, मैंने प्रूफ किया था. हाँ, यहाँ पर कैपिटल एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 था, यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 पुट कर दीजिए. व्हाट विल दिस गेट? 0. दिस इज 0 e टू द पावर 0 मीन्स 1 इक्वल्स टू k. दैट इम्प्लाई k इक्वल्स टू 0. अगेन दिस इम्प्लाई f of x इक्वल्स टू 0. अगेन दिस इम्प्लाई स्मॉल f of x इक्वल्स टू 0, which is again a contradiction. And why this contradiction occur? देखिए, हमने आइगन वैल्यूज की तो दो ही चॉइस होते हैं ना, एक c इक्वल्स टू 0 एंड अनदर विल बी c नॉट इक्वल्स टू 0. तो हमने दोनों ही चॉइस अप्लाई कर लिया. When c इक्वल्स टू 0 then f of x इक्वल्स टू 0. When c नॉट इक्वल्स टू 0 then f of x इक्वल्स टू 0. This is a contradiction. This is a contradiction, right? Now the question is why this contradiction occur? मतलब आइगन वैल्यूज की वैल्यूज हम चाहे 0 ले नॉन जीरो ले, there will be always a contradiction, and this contradiction occur because we assume that t has a eigen value. Let us assume that t has a eigen value. यही से स्टार्ट किया था ना हमने. So we assume that t has a eigen value and we have shown that there are two contradictions in both cases, when c is non-zero, when c is 0. Hence from here we can conclude that c is not a eigenvalue of this linear operator. So this is a linear operator, very interesting operator that has no eigenvalues. Interviews में अक्सर को पूछे जाते हैं ऐसे questions, that is there exist any operator that has no eigenvalues? Show it and prove it. Okay, so this is the eigen operator which has no eigenvalues.
ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ हमारी हॉफमैन कुंजे एक्सरसाइज 6.2 का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नेक्स्ट डे आई विल कम विथ अनदर CSIR नेट सॉल्यूशंस ऑफ रिलेटेड टू आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ओके, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।